मुकेश सहनी जी के बारे में अक्सर ये कहा गया है कि जब वो सीट कहीं से जीत जाते हैं फिर इनका रुख किसी और पार्टी की तरफ, किसी और गठबंधन की तरफ। समझिएगा ये समीकरण एक ऐसा है, नीतीश कुमार पहले साथ में नहीं थे तो इनके पास सीटें बहुत ज़्यादा थी। जब जेडीयू इनके साथ आई तो सीटें इनकी कम हो गई, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी में हमेशा से ये बात रही कि बराबर बराबर हिस्सेदारी दोनों की रहेगी। ये बीजेपी को भी लगा होगा कि बाद में अगर इन्होंने अपना रुख बदल लिया तो फिर आने वाले समय में हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से भी दरकिनार किए जा सकते हैं मुकेश सहनी जी। अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है, महागठबंधन। देखिए, बिहार में सीटों का शेयरिंग हो चुका है और सभी लोगों को जितना सीट मिलना था उतना मिल चुका है, लेकिन मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं मिला है, जिसके बाद वो खफा हैं। अब वो किधर जाएंगे, अब ये देखने वाली बात है। कयास लगाया जा रहा है कि वो महागठबंधन में जा सकते हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर निशांत वर्मा हैं, इनसे हम जानते हैं क्या लगता है सर। देखिए, इसको शुरू से समझने की ज़रूरत है। पहली बात ये कि मुकेश सहनी जी जो हैं वो काफ़ी समय से एनडीए के आस में थे, एनडीए बीजेपी के आस में थे कि वो जो है सीटों का बंटवारा सही तरीके से करेगी, और मुकेश सहनी जी भी अच्छी सीटों की मांग कर रहे थे। तकरीबन 3 से 4 सीटों की मिनिमम उनकी मांग थी, हालांकि इससे ज़्यादा थी, लेकिन मिनिमम 1 सीटें मांग थी उनकी शुरू से ही। तो इसको लेकर के एनडीए में थोड़ी सी आपस में बीजेपी में बातचीत हुई होगी। हो सकता है कि अगर इतनी सीटें अगर उनको दे देंगे तो फिर और लोगों को कहाँ, क्योंकि क्या होता है कि नीतीश कुमार पहले साथ में नहीं थे। समझिएगा ये समीकरण एक ऐसा है, नीतीश कुमार पहले साथ में नहीं थे तो इनके पास सीटें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार, जेडीयू पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कम से कम बिहार के लिए बहुत बड़ी पार्टी है, और जब जेडीयू इनके साथ आई तो सीटें इनकी कम हो गई, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी में हमेशा से ये बात रही कि बराबर बराबर हिस्सेदारी दोनों की रहेगी। हालांकि इस बार 1 सीट कम ही मिली है, 17 सीटें बीजेपी अपने पास रखी है और 16 सीटें जेडीयू को दी गई है। बावजूद इसके सीटें फिर भी कम है। अब ये समझना होगा कि जब मुकेश सहनी जी जब मांग कर रहे थे तो मुकेश सहनी जी को इतनी सीटें नहीं जा सकती थी। बीजेपी में जब बैठक हुई तो इस बात पर निर्णय लिया गया और ऐसे में मुकेश सहनी जी को दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार करने के लिए एक और वजह है, वो भी जानना ज़रूरी है। वो ये है कि मुकेश सहनी जी के बारे में अक्सर ये कहा गया है कि जब वो सीट कहीं से जीत जाते हैं फिर इनका रुख किसी और पार्टी की तरफ, किसी और गठबंधन की तरफ हो जाता है। सीट जीतने के बाद कहीं और वो चले जाते हैं। हाँ, ये भी चर्चाओं में ये बात रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर था जिसकी वजह से इन्हें एक भी सीट नहीं दिया गया, या फिर कोई और कारण है? लगातार इन्होंने इंतजार किया लास्ट तक। देखिए, वही बात होती है कि जब चर्चाओं का बाजार गर्म होता है तो इस पे हर इंसान विचार करने पे लग जाते हैं। तो उस तरीके से अगर आप उस एस्पेक्ट से, उस परिवेश में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को भी लगा होगा कि बाद में अगर इन्होंने अपना रुख बदल लिया तो फिर आने वाले समय में हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से भी दरकिनार किए जा सकते हैं मुकेश सहनी जी। बहरहाल मुकेश सहनी जी को तो दरकिनार कर दिया है बीजेपी ने। अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है, महागठबंधन। महागठबंधन यानी आरजेडी, क्योंकि मुख्य पार्टी के तौर पे अगर देखें तो आरजेडी है बिहार में, तो आरजेडी एक उनका मेन पार्टी हो गई उनके लिए। तो अब उनके पास महागठबंधन के साथ गठबंधन करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। ऐसे में अब मुकेश सहनी जी की लगातार बातचीत कर रहे हैं लालू यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से, और आरजेडी ने उनको 24 घंटे का वक्त दिया था। हालांकि ये 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, बावजूद अब तक कुछ ऐसा साफ नहीं हो पाया है कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बेशक वो मुकेश सहनी के पास अब कोई विकल्प नहीं है तो वो आरजेडी के साथ ही जाएंगे। और जब आरजेडी के साथ जाएंगे तो सवाल यहाँ पे 2-3 उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि आरजेडी उनको कितनी टिकट देगी, कितनी सीटें देगी आरजेडी, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो सबसे बड़ा सवाल मल्लाहों का, मुकेश सहनी जी का मल्लाहों की तरफ से रहा है कि मल्लाहों को आरक्षण दिया जाए। तो आरजेडी इस मांग को, मल्लाहों के आरक्षण की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है कि नहीं करती है, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक बातचीत, या फिर मुकेश सहनी जी समझौता करने के दरमियान ये भूल जाएंगे कि मल्लाहों के आरक्षण की भी बात करनी है, वो भी अहम मुद्दा है। ये भी देखने का। अच्छा, लगातार आप वहाँ पर खबर कर रहे हैं, लगातार वहाँ के संपर्क में है, क्या लग रहा है, बातचीत से क्या लग रहा है, क्या होगा? महागठबंधन की ओर एकदम रुख हो चुका है या फिर क्या होगा? देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पे सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास आ रही है कि आरजेडी सी बातें पूरी हो चुकी हैं। बस अब
औपचारिक तौर पे ऐलान करना बाकी है। अनौपचारिक तौर पे अगर हम बात करें तो पूरी तरह से मामला साफ हो चुका है कि आरजेडी की तरफ अब मुकेश सहनी का झुकाव बढ़ गया है और उस तरफ जाना लगभग तय हो चुका है। मुसलसल अब क्या आगे होता है नहीं होता है ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन अब तक जो चीज़ें साफ तौर पे नज़र आ रही है उससे ये जाहिर हो रहा है कि मुकेश सहनी आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब सीटों को लेकर के बात बननी है, इसके अलावा जो आरक्षण को लेकर के क्या समझौता करते हैं मल्लाहों के आरक्षण को लेकर के, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।